अमर पठान
सजन की सलाम यूं सजन की सलाम की घर आया राम गुरुदेव जी महाराज। भजन साधन सेवा सुकृति मन जीवन की महिमा है, बड़ाई है, प्रशंसा है। सुवर्ण बिना सुंदर काया क्यों सदन किस काम है। सुंदर तन हरि में नहीं सुरती, जैसे बनी है पत्थर की मूर्ति। बिना भोजन भूखा की बिरती, भूसती कुतिया गांव की भूस के नगर जगाया। राम जो नाम की बिगर बोलना है, वो सब कुत्ता की भांति झुकड़ा है, इनका कोई अर्थ नहीं है। धर्म बिना शोभा नहीं धन की, दीपक बिना शोभा नहीं भवन की। भवन मकान कितने सुंदर वे, रात्रि में अंदर में प्रकाश दीपक नहीं तो अंधकार में कितना भयंकर लगेगा। और उनमें दीपक जुग जाए तो कितना सुहावना, कितना सुंदर लगता है। दीपक बिना शोभा नहीं भवन की, भजन बिना ममता नहीं रहती। भजन की बिगर ममता आसक्ति वासना की निवृत्ति नहीं हो सकती। तस्कर चोर हराम नरभगता माल पराया, सुवर्ण बिना सुंदर काया। भजन करने वाला शरीर पूजनीय माना गया है। राम सहित मिद में बला, गलत कोड़े होई अंग। राम सहित मीद में बला, गलत कोड़े होई अंग। उत्तम कुल को त्याग के रहिए उनके संग। उत्तम कुल को त्याग के रहिए उनके संग। राम सहित विधम बला, जाति का चंडाल क्यों नहीं, हरिजन क्यों नहीं, शरीर में कुछ लोग क्यों नहीं हो, रक्त बह रहा, खून बह रहा शरीर में, और जुबान से हरि हरि नाम उच्चारण कर रहा है। उनके संग में बैठो, उनके पास में बैठो, लाभ। राम सहित मिदम बला, गलत घोड़ होई अंग। उत्तम कुल को त्याग के रहिए उनके संग, उनके संग में रहो। अपने कानों में का जो कहते राम नाम की आवाज जाएगी, धुनी जाएगी, दिल पवित्र होगा, प्रसन्न। जन्म से सब समान है भाई, कोई ऊंच और कोई नीच नहीं है। तो संत किसको ऊंच नीच माना है? जन्म से, करने से। सकल वर्ण में एक अंश, ऊंच नीच नहीं और वंश। तो समझना, सकल वर्ण में 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ये करने का फल है। जन्म, जाति और व्यवस्था, ये अपने करने का फल बताया वाणी शास्त्र को। जन्म होता है वो करने से होता है। जन्म 2 प्रकार का बताया है, 2 प्रकार का जन्म है। एक पुरुष का जन्म, दूसरा नारी का जन्म। जन्म 2 माना गया है। बहुत जीव उत्तम कर्म करता है, उनको पुरुष का जन्म मिलता है। पुरुष का जन्म आजाद जीवन है, कहीं भी अकेला इधर उधर जा सकता, रह सकता, कोई लाछन है, कोई रोक टोक नहीं है। कोई जीव गलती कर जाए, कोई पापाचार दुराचार कर जाए, उनको नारी को जन्म मिले, सारी जिंदगी पराधीनता में बितानी पड़े।
बचपन में माता पिता के आधीन, फिर पतियों के आधीन, बुढ़ापे बेटा और बहुओं के आधीन, सारी जिंदगी पर आधीनता बीता रहे। पर आधीन जीवन जीवन नहीं है, पर आधीन सपने हो सुख नहीं, समझ दे कि सोच मन आई। जन्म और जाति, मनुष्य जाति एक है, जिनमें वर्ण चार है। मनुष्य जाति एक है, इनमें वर्ण चार है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बहुत जो जीव उत्तम कर्म करता है उनको ब्राह्मण वर्ण में जन्म मिलता है, उनसे मध्य कर्म करे उनको क्षत्रिय वंश में जन्म मिलता है, उनसे मध्य कर्म करे उनको वैश्य वर्ण में जन्म मिलता है, उनसे ही मध्य कर्म करे उनको शूद्र वर्ण में जन्म मिलता है। ये अपने करने का फल है। जन्म, जाति और व्यवस्था, ये व्यवस्था जो है ये अपने करने का फल है। भाई भाई जब अलग होते हैं तो पिता की संपत्ति का बंटवारा करते हैं और बराबर बंटवारा होता है। जिस दिन वो अलग होते तो सबकी व्यवस्था बराबर के बराबर बंटवारा, बराबर व्यवस्था है। और कुछ समय के बाद हम देखते हैं एक भाई अमीर, एक भाई गरीब। ऐसा समाज में बहुत देखते हैं। अरे एक पिता बंटवारा एक बराबर हुआ, फिर ऐसा क्यों हो गया? पिता एक है, बंटवारा एक है, पर किस्मत एक नहीं है, किस्मत में फर्क है। जिन्होंने पीछे जन्म के अंदर बहुत बांटा है उनको बहुत मिल जाता है, नहीं बांटा कंजूसी की ही है उनको नहीं मिलता है। आगे तो कछु किया नहीं, अब कछु किया नहीं जाई, वो टोटो शुक्र हमके अगु लगो घर और सब बताओ। आगे तो कछु किया नहीं, पिछले जन्म के ऐसा कोई पुण्य कमाया नहीं, तो गरीब के अगर जन्म मिला गरीबी मिली, और गरीबी को लेकर और कुछ करना चाहे तो कर नहीं सकता। तो पांच कुछ है नहीं, भूखा वो दूसरों को क्या भोजन देंगे भाई? तो वो दीवारों और थोटो जीव रे जाए जटे साथे ही साथे है, इसलिए कुछ करो, कुछ करो। आज से 35 साल पहले की बात है, जोधपुर के पास में बिशनपुर गांव पर अपना चतुर्मास तो कई संतानी मंडली ही बटे, तो गांव में घना लोगों ने सहयोग से बड़वा व्यवस्था हुई थी। दो चार मुख्य कार्य करते थे, जिनमें एक मुख्य बाबा और था। मैंने उस बाबा से निवेदन किया, बाबा सब लोगों के सहयोग से व्यवस्था हो रही होगी, क्योंकि गरीब से कुछ लेना मत। बाबा सत्संगी था, गुरु भी था, बोले उनसे तो हम शक्ति से दबाव से ज्यादा लेंगे। ऐसा क्यों? बोले पिछले जन्म के उन्होंने किया नहीं, इसी विचार को आप लोग गरीब रही हो और सत्संग संत सेवा मुख मिले, इनमें कुछ नहीं लेना, फिर और गरीब रही हो। अरे तो थोड़ा आगे अच्छो वे सिद्धांत की बात है। आगे तो कुछ किया नहीं, अब कुछ किया नहीं जाई, और तो शुक्र हम के आगे लोगों घर वहां कुछ करो भाई बहनों, कंजूसी मत करो। व्यवहारिक कंजूसी कर लो, परमार्थ का काम पड़े हो जाओ तो आता। बोलो वो अपने लिए हो रहा है, दूसरा जितना करते परबंध पसार सब जगत के लिए होता है। लोग बंटवारा करेंगे, अब कितना घर बनाते हो ये आपके लिए नहीं है, कितनी आपने जमीन की वो आपके लिए नहीं है, कितना आपने धन संचय किया वो आपके लिए नहीं है। आपने कोई धर्मशाला बनाई और संविधान देना, आपने कोई पाठशाला बनाई, आपने कोई संतों के लिए आश्रम निवास बनाया, अस्पताल बनाया, वो आपके लिए हुआ है। स्वार्थ के लिए क्या होता है? लोग बंटवारा कर लेंगे, उनका शांति कर ले भाई, पर परमार्थ के लिए जो कितना किया है वो अपने लिए होता है। वो किया ही नहीं तो सब कंगाल है ना।
उसमें बलिदान दो। जितना हो सके जितना भी कुछ करो। आदि में पुण्य आद कोर की कोर रे, और हाँ बाजिंद अनुसरीसो पुण्य नहीं हो रे। आदि में ही आदि, उनमें थोड़ा सा और भी, जितना कर सको इतना करो, अंजे सो कोई पुण्य नहीं है। लेने को हरि नाम है, देने को अन्नदान, तीरने को आधीनता, डूबण को अभिमान। पुरुषों का दान, अन्न का दान सबसे उत्तम दान है। आध्यात्मिक दृष्टि में दान सबसे उत्तम दान ज्ञान दान, भक्ति का दान है। और भौतिक दान में सबसे उत्तम दान है तो अन्न का दान है। पुरुषों का दान राजा कर्ण का प्रसंग में आता है। राजा कर्ण सोना का दान दिया, जीवन भर, जिंदगी भर, अंतिम सांस तक। महाभारत में अर्जुन के बाण से कर्ण मूर्छित थे। उस समय धर्म एक ब्राह्मण का रूप ले आया कि अब ये कहां से दान देंगे, आज इनकी प्रतिज्ञा खंडित हो जाएगी। और प्रतिज्ञा जो खंडित होते किया हुआ सब निष्फल माना जाता है। ब्राह्मण का रूप लेकर के धर्म आया और बोले कर्ण हमारी कन्या बड़ी हो गई है, उनका दान करना है, उसे हमको दान दो। विचार किया अब कहां से देंगे, मूर्छित है रण भारत में। तो कर्ण करे विपर दान, हाँ दान दो, मेरे को एक पत्र ला करके दे। पत्र से क्या कर, तुम लाओ तो सही हमारे पास। वो विपर एक पत्र ला करके कर्ण को दिया। कर्ण के दांतार में सोनारी परेखा लगे, मारे भी लाई गोड़ी है, बचपन में लगाए थे खेल लोग लाई गोड़ी है। तो कर्ण के दांतों में सोनारी परेखा है, उन पर तो दांता ने तोड़िया, तोड़ उखाड़ ले ये दान है। ऐसा वो दान ही था। जब परलोक में गया, भूख प्यास सर्दी से पीड़ित होने लगा और समझदार धर्मराज से प्रार्थना की, महाराज मेरे लिए व्यवस्था करो, भूख लगी, प्यास लगी, सर्दी लगी, व्यवस्था करो। धर्मराज कहने लगे भी हम नई व्यवस्था किसी के लिए नहीं कर सकते, जो तूने किया है वो तुम्हारे लिए हाजिर है। तुमने सोना का दान दिया तो कर्ण को सोना का तो ढेर मिला, पहाड़ मिला, इतना दान दिया जीवन पर जेवर कितना पेड़ लगे फेर ले, भूख थोड़ी मिटे, भूख तो भोजनों मिटे है। कितनों गेणों फैले, प्यास थोड़ी मिटे, प्यास जलू मिटे है। सर्दी में कितनों गेणों फैले तो सर्दी रक्षा थोड़ी, सर्दी रक्षा तो वस्त्र सुन है। कर्ण को बहुत पछतावा होने लगा, मैंने इनको कीमती समझ करके दान दिया, आज ये कोई काम नहीं आ रहा है। धर्मराज से प्रार्थना करी, निवेदन किया हमको थोड़ा सा और मोहलत दो, समय दो, ताकि मैं ऐसी वस्तु का दान कराऊं। 15 दिन के लिए उनको मोहलत दिया। असोज में 15 श्राद्ध हो जावे ना, वही समय श्राद्ध राजा कर्ण का या निकल रहा। आज भी श्राद्ध में लोग खूब भोजन प्रसाद को दान करे, खूब भोजन जी मांगा। कर्ण आया 15 दिन की मोहलत लेकर के और खूब अन्न जल वस्त्रों का दान करके गया। भाई बहनों, कर्ण को मोहलत मिल गई, वापस आकर के कर गया, अपने को मोहलत नहीं मिलेगी, पहले से करके जाना, अभी से करके। सिमरन बिना सुंदर काया, कहो सजन किस काम का। ज्ञान सुन्या बिना श्रवण कैसा, भूमि बीच पड़िया बिल जैसा। ये कानों के द्वारा महाराज उपदेश नहीं सुने, ज्ञान नहीं सुने, कांदड़ा केड़ा है, चुआरा बिल जड़ा है, कोई अर्थ नहीं है। ज्ञान सुना बिना श्रवण कैसा, भूमि बीच पड़िया बिल जैसा, और बिना तीर्थ पाव जड़ जैसा। तीर्थ की ओर ने जावे कोई पहरे है जड़ समान है। कौन तीर्थ की तरफ जाने के लिए आज्ञा दी गुरुवाणी, समझदार।
सत्संग ही तीर्थ सच्चा अपने लिए, लोगों के लिए, गुरुओं के लोगों के लिए सत्संग गंगा है, जो ये सत्संग ही है। सत्संग की तीर्थ के उडग भरे तभी पाव सफल है। तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है, तट है शील संतोष दया तरंग है। निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा में है, अरहा पलटो गुरु दरिया में नाइले फिर दुर्वती ना रहे। सत्संगी अपन लोगों के लिए सच्चा तीर्थ है। सत्संगी और डग भरने से है डग पैर सफल है, आगे पैर जड़ जैसा है। ज्ञान सुने बिना श्रवण कैसा, भूमि बीज पड़िया बिल जैसा। बिना तीर्थ पाव जड़ जैसा, डिगरण पाही धाम की नर बिरथ रे जन्म गवाया। गुरुधाम की तरफ कभी कदम नहीं भरा, डग नहीं भरा, फिरता जन्म पशु की भांति चला गया। पशु में ध्यान देना। गुरुमुखी लोगों के लिए गुरुधाम ही सतलोक है। गुरुधाम की ओर डग भरना, कदम भरना, ये सतलोक की ओर डग भरना बताया वाणे। गुरुधाम की तरफ कभी कदम भरो, दर्शन के लिए जाओ, नगा फेरा जाओ, ऐसा गुरुवाणी में आज्ञा दी है। इस राम रमतीत आन को पीट दहिए, पग नगा गुरु की दर्श दहिए। रमतीत सबका रमण करता उस राम जी की पूजा करो और आन पूजा न करो। आन को पीट दहिए, पग नगा। गुरु महाराज के दर्शन में जाओ तो नगा पे दूर से तने जाओ, दूर से 10-20 कदम तो दूर खोलो जूता, उनसे भाव से कदम भरो। उन कदमों को कितना पुण्य मिलता है। संत मिलन को चालिए तज आपो अभिमान, जितना पेंड समा धरे इतना ही यज्ञ समान, ऐसा बताया गाने में। भजले राम भजो जाए जब लग, जीवना है सासा के अदलग। जीवनो कितो है, जीवनो ओढ़ नहीं रे भाई, मृत्यु ओढ़ रे की बात करे। हमारा दादाजी इतना वर्ष अवेर गया, हमारा पिताजी इतना वर्ष अवेर गया, बना सारो पतो आज रुको है कि दादाजी बेटा पोता जावे नहीं रे। मृत्यु कोई ओढ़ो थोड़ी वे है, स्वभाव रंग रूप ओढ़दार हो जावे। मृत्यु तो सासा हुए है, जितनी सासा लेर आया हो, जितो समय लेर आया हो, इतना ही रहना है। भजले राम भजो जाए जब लगे, जीवनो है सासा के अद लगे। के ब्रह्मचारी पार जाएगा कब लगे, आ काया पुतली चाहोगे कहीं अमर पटा लिखवाया। किसी के पास अमर पटो नहीं है, मनुष्य जीवन क्षण भंगुर जीवन है। एक क्षण में ही नष्ट होने वाला, मिटने वाला है। लोग फिर इनको अपना अपना करते, घर अपना, जमीन अपनी। बोला लोग कहे घर मेरा, पानी में कबीर साहब ने गाया है।